कभी कभी इतिहास में ऐसे नगर मिलते हैं जिनकी ईंटें तो बच जाती हैं पर उनकी आत्मा खो जाती है। एक नगर जो हजारों साल पहले बसता था पर आज वीरान है, और उसके धर्म, उसके लोग, उसके मंत्र सब कुछ रहस्य बन गए हैं। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट राखालदास बनर्जी सिंधु नदी के किनारे मिट्टी के टीले देख रहे थे। उन्होंने क्या सोचा होगा जब अचानक उन्हें वहां पकी हुई ईंटों की दीवारें दिखी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, जो था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, लेकिन कभी यह मरा हुआ नगर नहीं था। यहाँ की सीधी सड़कों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी। यहाँ के स्नानागारों में पवित्र स्नान होते थे। यहाँ के बाजारों में व्यापार होता था चांदी, तांबा, मोती और मिट्टी के मुहरों का। लेकिन इस नगर का सबसे बड़ा रहस्य है उसका धर्म। उनका देवता कौन था, उनका मंत्र क्या था, उनकी पूजा कैसी थी, कोई नहीं जानता। मोहनजोदड़ो में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, कोई विशाल शिवलिंग, कोई महाकाय मूर्ति नहीं। हाँ, कुछ छोटी मूर्तियां मिली। योग मुद्रा में बैठा व्यक्ति जिसके सिर पर अजीब पगड़ी है, कांसे की नर्तकी जो कमर मटकाते हुए हाथों में चूड़ियां पहने खड़ी है, अर्ध मानव अर्ध पशु आकृतियां, जैसे उनका धर्म पशुपति शक्ति और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन उनकी असली पूजा क्या थी, यह आज भी अनसुलझा रहस्य है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार 22 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा ईंटों और टार से ऐसा सिला गया था कि पानी कभी रिस ही ना सके। क्या यह सिर्फ नहाने के लिए था? नहीं, इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई पवित्र स्थान था, शायद दीक्षा, शुद्धिकरण या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। सोचो, कितना अद्भुत धर्म रहा होगा उनका, जिसमें जल ही पूजा था और जल ही देवता था। इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कुछ कहते हैं सिंधु नदी ने मार्ग बदल लिया, भयंकर बाढ़ आई, भूकंप हुए या आर्यों ने आक्रमण किया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। 100 भी ज्यादा नहीं मिले तो लोग कहाँ गए? क्या वे किसी महामारी में मर गए या नदी के बदलने पर धीरे धीरे दूसरी जगह बस गए? कोई नहीं जानता। कभी कभी जब मैं मोहनजोदड़ो की वीरानी की तस्वीरें देखता हूँ तो लगता है जैसे उसकी हवाएं फुसफुसा रही हो। हम थे, हमने जीवन को समझा, हमने पानी को देवता माना, पर तुम आज भी हमारी भाषा नहीं पढ़ पाए, हमारे धर्म को नहीं समझ पाए। यही है हमारा सबसे बड़ा रहस्य, यही है हमारी सबसे बड़ी जीत। यह एक ऐसी सभ्यता जिसने दिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में देवत्व को देखना है।